हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीवी 9। मैं हूं सुष्मिता और आज है हमारे साथ दी टैलेंटेड कीर्ति। कीर्ति, पहले तो आपको ह्यूमन के ट्रेलर के लिए इतना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सुष्मिता, थैंक यू सो मच। तो कीर्ति, क्या रेवोल्यूशन लेकर आ रही हैं आप इस सीरीज को लेकर? यार कुछ भारी भरकम ही होने वाला है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। और क्योंकि इतना कुछ हो रहा है शो में, मैं शायद स्पेसिफिकली पिन पॉइंट नहीं करूंगी, क्योंकि एक दो चीज हो तो मैं बता भी दूं कि ये आ रहा है, बट देयर इज सो मच हैपनिंग इन द शो। सो एवरीथिंग जो भी आप ट्रेलर में देखते हैं, जो भी छोटी छोटी चीजें आपको दिखती हैं, जो भी बातें होती हैं, उसको आपको आप पूरी तरह से उस दुनिया में कदम रखेंगी थ्रू द शो। एंड पागलपन है, मतलब आप इतना इतना इतनी सारी इंफॉर्मेशन और इतने सारे कैरेक्टर्स और इतने सारे आपको इमोशंस आप गो थ्रू करेंगी शो में कि आपको मजा आ जाएगा। ओके, तो जैसे हमने ट्रेलर देखा उसमें हमें मेडिसिन, मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी मेडिकल साइंस से रिलेटेड चीजें हैं वो सब हमें देखने को मिली। बट आप थोड़ा ब्रीफली बताइए कि इसमें और क्या कुछ अलग, कुछ खास होने वाला है। वैसे तो देखिए, ये तो मतलब है कि इससे पहले तो कोई अभी तक ऐसी डिटेल इस पर्टिकुलर फील्ड पर ऐसी कोई सीरीज नहीं बनकर आई है। जी, बट और क्या इसमें खास होने वाला है जो दर्शक देखना चाहेंगे? आपको ऑफ कोर्स मेरा एक बहुत ही आप मतलब मेरे फैंस ने मुझे नहीं देखा होगा कभी इस तरह के हम्म। किरदार में। तो मैं डॉक्टर पहली बार बनी हूँ, और आई एम प्लेइंग अ कार्डियक सर्जन। और जो सायरा सबरवाल का किरदार है वो अपने आप में इतना 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 व्हाट इज द वर्ड, इतना ग्रे है। उसमें उसमें आपको अच्छाई भी दिखेगी, बुराई भी दिखेगी। वो बहुत ही इम्परफेक्ट कैरेक्टर है, मतलब ये नहीं कि अगर वो डॉक्टर है तो वो हर तरह से परफेक्ट है, मतलब उसकी भी अपनी कमियां हैं, उसके भी अपने फ्लॉज हैं, अपनी वल्नरेबिलिटीज हैं। तो एक बहुत फुल फ्लेजेड आपको एक किरदार देखने को मिलेगा, जहां तक मेरी फैंस का सवाल है। एंड ऑफ कोर्स जो पूरा शो है उसमें मतलब सिर्फ शिफाली शाह हैं जो ऐसी बेहतरीन एक्टर हैं, सीमा बिस्वास जी हैं, राम कपूर हैं। सो एक्टर्स बहुत, विशाल जेठवा हैं इसमें। सो एक्टर्स बहुत कमाल के हैं आपके आपके लिए टू वॉच। एंड इतने मल्टीपल ट्रैक्स हैं शो में, इतना कुछ हो रहा है हर किरदार के साथ। इमोशनल ग्राफ्स जो हैं हर किरदार के, वो इतने भारी हैं कि मतलब एक होता ना कि आप कुछ देखते हैं, जैसे आप जब मोतीचूर लड्डू खाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ खाया है, वैसा आप मतलब जब ह्यूमन देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब एक you'll experience a sort of creative juice, you know, which is I think which I'm personally looking forward to. ओके, एंड आपने जैसे खुद भी बताया अभी कि आप डॉक्टर फर्स्ट टाइम प्ले कर रहे हैं, तो क्या मतलब एक्सपीरियंस था पूरा ओवरऑल आपका, और क्या-क्या इसके लिए आपने ट्रेनिंग ली? क्योंकि क्योंकि एक जेन्युइन आपका सिर्फ फॉर फॉर अ सेकंड के लिए ये कैरेक्टर नहीं है, राइट? कि आप स्क्रीन में आ रहे हैं जस्ट कि आप डॉक्टर हैं। पूरा जी, ब्रीफली उसमें जाने के लिए क्या-क्या किया? क्या एक्सपीरियंस था? so yes, of course, डॉक्टर होना इस शो में सायरा सबरवाल का एक it's a big part of her, who you know, her life and who she is. तो जो मेरी तैयारी थी वो of course डॉक्टर्स की एक दुनिया समझने में, मैंने जो लोगों से बातचीत की है, डॉक्टर्स से जो बातचीत की है, जो उनसे मुझे जो इंसाइट्स मिले हैं, जो इन उनके जो अपने एक्सपीरियंस हैं जो बाहर सामने आए हैं, वो एक मेरी रिसर्च का हिस्सा थे। आई ऑल्सो मेट अ साइकोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सायराज कैरेक्टर। एंड उसके अलावा जो ये क्योंकि वो कार्डियक सर्जन है, हालांकि शो में we are dealing with we are showing you a lot of, we are showing you the human side of a doctor, the human side of Saira's doctor, the emotional side, her personal relationships, personal equation. So ये सारी चीजों पे मैंने, जैसे मैं बाकी किरदारों पे काम करती हूँ वैसे किया था, लेकिन जो ऑपरेशन थिएटर में जो सीन्स हैं जहां वो अपना काम कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, वो सीन्स के लिए ऑफ कोर्स हमारे 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 शूट्स के लिए सर्जन्स आते थे। वो एग्जैक्टली बताते थे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होल्ड करना है, क्या वो होता है।
तो उन सब के लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम था. बट आई थिंक व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी वाज टू गेट इनटू द हेड of Saira Sabharwal and then just work on it. ओके। तो इसमें हमने देखा कि जैसे इसमें दिखाया जाता है कि जब वो ड्रग्स जो है जब आप इंजेक्ट करते हैं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, राइट? आज के टाइम में जहाँ अभी ये पैंडेमिक से हम सब जूझ रहे हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बनकर आ जाए? कि लोगों के माइंड में कुछ रहे कि क्योंकि अभी हम डॉक्टर्स को लाइक हम क्या बता अभी क्या बता हमेशा से ये रहता है कि हम डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं इससे कुछ नेगेटिव से भी कुछ इमेज हम लोगों को देखने को मिलेगी? देखो, वो तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती कि आप किस तरह से शो को परसीव करेंगे, आप किस तरह से जो शो में दिखाया जा रहा है उसको कैसे आप समझेंगे, क्योंकि शो में आपको एक एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिखा रही, मतलब चीजें जो जो आप देखती हैं वो एक पूरा दुनिया आपको दिखाई जा रही है हर पर्सपेक्टिव से. तब वो तो आप क्या कंक्लूड करेंगी वो तो आपके ऊपर है, जैसा जिंदगी में होता है आप देखती हैं एंड देन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी, हाउ डू यू. जैसे कोरोना है, कोरोना में इंडिविजुअली लोग डिसाइड करते हैं ना कि मैं कैसे डील करूंगी, मुझे डर के बैठना है, मुझे संभलना है, मुझे या मास्क नहीं पहनना है, ये सब इंडिविजुअल चॉइसेस होती हैं. बट मुझे नहीं लगता कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखें, क्योंकि हम एक ऐसी, होता क्या है ना कि हमें, क्योंकि अब हम इस बारे में, हम ह्यूमन ड्रग ट्रायल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें डर लग रहा है कि अरे बाप रे ये क्या होता है. अब जब तक पता ही नहीं था तो कोई डर नहीं था, राइट? बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि चीजें हो नहीं रही हैं. तो या तो हम आंखें बंद करके अपने घर में बैठे रहें कि अरे सब ठीक है सब ठीक है, या हम आंखें खोल के देखें कि अच्छा ये भी होता है. और जो जो कि मैं जिस जिस चीज पे मैं विश्वास करती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है दुनिया में, उसको मैं उसके बाद मैं डॉक्टर को भगवान मानती हूँ या मैं डॉक्टर पे विश्वास करना बंद कर देती हूँ, वो भी आपके ऊपर है. क्योंकि आपको शो में मतलब, और बॉटम लाइन तो ये है ना कि डॉक्टर होना अपने आप में नहीं गारंटी करता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, राइट? अब आप एज अ डॉक्टर अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, आपको क्या सही गलत लगता है, ये तो आपका मॉरल कंपस है. हम तो एज अ पेशेंट, एज अ पब्लिक, डॉक्टर होना अपने आप में बड़ा नोबल प्रोफेशन है. बट क्या इसका मतलब ये है कि गलत डॉक्टर्स नहीं होते हैं, कि ऐसे डॉक्टर्स नहीं होते हैं जो दूसरों का फायदा उठाते हैं, जो पैसा बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो इंसान है, और इंसान हर तरह के होते हैं, और हर तरह के इंसान हर प्रोफेशन में होते हैं. तो मुझे लगता है कि ये चीजें ऐसे डरने वाली नहीं है. ये चीजें ये इंफॉर्मेशन, या आपको इंफॉर्मेशन इस सीरीज के रूप में दिखाई जा रही है फॉर यू टू ट्रूली अंडरस्टैंड एंड नो कि चल क्या रहा है. एंड तो मतलब आपने जब ये शूट कर रहे थे या जब इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो क्या कुछ ऐसी स्टोरीज सामने आई थी जिससे पता लगा था, जो आपको लगा कि शॉकिंग ऐसा चलता आ रहा है हमारे यहाँ? हाँ, मतलब ऑब्वियसली जो शो बेस्ड है वो रिसर्च पे ही बेस्ड है. हमने अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाई हैं. ऑफ कोर्स शो को फिक्शनलाइज किया गया है एक कहानी के रूप में, सब किरदारों को अंदर लाके. लेकिन जो मेन इसका मुद्दा है ह्यूमन ड्रग ट्रायल्स का, वो जो असली विसल ब्लोअर्स हैं उनसे बातचीत हुई है. हमारे जो राइटर्स हैं फिल्म के, मोजेस सिंह जो ऑल्सो को डायरेक्टर हैं विपुल शाह के साथ, निशानी बैनर्जी हैं, उन्होंने बाकायदा जाके रिसर्च की है अपनी. क्योंकि एज फिल्म मेकर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि आप अपना होमवर्क करें ढंग से. जब आप, और बहुत स्टूपिड बात होगी कि अगर हम कोई चीज बता रहे हैं और कहते हैं कि ये फिक्शनलाइज्ड है, बट ऐसा होता है, और ये असली कहानियों पे ही आधारित है. जो असली मुद्दा है वो असलियत पे ही आधारित है. तो ये जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं समझ रही थी, और जब हमारी बातें होती थी, कॉन्वर्सेशंस होती थी इस बात को लेके, तो जिस जिस तरह की कहानियां हम सुनते थे, जो जो हमारे साथ शेयर किया जाता था, वो अपने आप में बिल्कुल शॉकिंग है. क्योंकि हमें नहीं पता होता है, कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में. और जब वो चीजें आपके सामने आती हैं तो वो आपको बिल्कुल मतलब दे जस्ट शेक यू अप. तो जब आपको इस कैरेक्टर के बारे में आपके पता चला, तो कैसे सबसे पहले आपने मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसे देख के आपको लगा कि हाँ मुझे ये करनी है?
सो एक तो जो मेन थीम है फिल्म शो का, ह्यूमन ड्रग ट्रायल्स, ये दुनिया के बारे में मैं नहीं जानती थी और मैं चाहती थी कि मैं भी जानूं, और ये आई थिंक दुनिया के सामने बहुत लोग, हाँ, हाँ, बहुत लोग नहीं जानते। लोगों तक पहुंचे। सो मेन हम्म। थीम वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। उसके अलावा मेरा जो किरदार है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा इस तरह का किरदार मैंने पहले कभी नहीं निभाया है। तो मेरे लिए तो वो हमेशा एक एक्साइटिंग पॉइंट रहता है कि कुछ नया और कुछ और अच्छा कुछ करने को मिल रहा है। तो एंड ऑफ कोर्स कहानी बहुत अच्छे से लिखी हुई थी। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं शो में। शेफाली शाह मुझे पता था उस टाइम की वो कर रही हैं। तो मेरे लिए ये सारी चीजें, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिसपे मुझे सोचना पड़ा था कि अरे करूं या नहीं करूं। आई मीन एवरीथिंग वाज परफेक्टली इन प्लेस। पर कितने आप नॉर्मली, मतलब हमेशा ही जब भी कोई भी मूवी करते हैं, हर चाहे सीरीज हो चाहे मूवीज हो, हमेशा आपका कैरेक्टर बिल्कुल अलग होता है। तो क्या माइंड में रख के आप कैरेक्टर्स चूज करते हो? सुष्मिता, मैं अलग अलग, जैसे और मैं अलग अलग लोगों की कहानियां कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं एक डॉक्टर बनी हूँ, तो हम्म। मैं लोगों को एक डॉक्टर्स की दुनिया दिखाना चाहती हूँ, यू नो। तो मेरे लिए ये दो तीन चीजें जरूरी होती हैं कि मुझे ऐसी चीजों के बारे में बात करना है जो लोगों ने पहले नहीं देखी है, नहीं सुनी है। और ऐसा कुछ हो मेरे किरदार में, कहानी में, कि मतलब लोग सोचें, कि लोग सोचने पे मजबूर हों, यू नो। तो मैं जरूर पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी कुछ सामने लेकर आऊं तो कुछ कुछ नया हो, कुछ कुछ कहने लायक हो, लोगों के कुछ समझने लायक हो। तो ये रहता है एट द बैक ऑफ माई हेड। हाँ, ये आपके लास्ट प्रोजेक्ट से, मतलब लास्ट आपके कुछ सालों से जो आपके प्रोजेक्ट्स में जो हमें दिख रहे हैं, जितना डिफरेंट एक अलग कैरेक्टर दिखता है, कुछ अलग स्टोरी दिखती है। तो इतने टाइम पीरियड में आपने अपनी एक्टिंग स्किल्स में या इस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस फील किए अब तक, और क्या आप आगे कुछ चेंजेस चाहती हैं? मैंने बहुत चेंजेस फील किए हैं, और चेंजेस जो हैं वो ऐसे ओवरनाइट नहीं आते हैं। धीरे हम्म। धीरे धीरे करके आपका जो पूरा आप पूरे बदल जाते हैं। आपका पूरा सबकॉन्शियस बदल जाता है धीरे धीरे करके। आप जब अपने चारों तरफ कंडीशनिंग को समझना शुरू करते हैं, जिस तरह की चीजें फॉलो की जाती हैं, आप उनको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। मेरा काम ऐसा है कि मैं जब नई स्क्रिप्ट देखती हूँ तो मुझे लगता है, तो वो मुझे सोचने पे मजबूर करता है। तो जब आप सोचना शुरू करते हैं ना किसी चीज को लेकर कि ये सही है तो क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है, हम्म। क्या ये सच में गलत है, या इसको किसी और वजह से गलत बताया जा रहा है। सो ये सब आप सोचना शुरू करते हैं। व्हेन यू बिकम अ थिंकिंग पर्सन, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, तो एक आप में आपकी समझ बढ़ती जाती है, आप में एक बदलाव आता जाता है, और एक मैच्योरिटी आती है। एक आप सच में समझदार बनने लगते हैं। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट आई फाइंड माई सेल्फ, आई बिलीव आई एम अ वेरी, मैं काफी चीजों को समझती हूँ सही ढंग से, और वो शायद वो मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट करती है। वो एज अ पर्सन मैं जो हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में उसमें भी रिफ्लेक्ट करती है। तो बदलाव तो बहुत, मतलब it's almost like I've changed as a person, I think, completely in the last 10 years. एंड ओटीटी एंड थिएटर्स में से आपको क्या लगता है कि क्या अभी, क्योंकि अभी सी लास्ट कोविड से तो सबका प्रेफरेंस हो गया है कि अब ओटीटी पर आ गए हैं, मूवीज भी रिलीज हुई हैं, सीरीज भी बहुत सारी रिलीज हो गई हैं। वापस जब थिएटर हुआ था तो एक अलग सी एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई थी, और आपने दोनों चीजें की हैं। तो आपको क्या लगता है, ओटीटी इज बेटर आने वाले टाइम में, और या फिर थिएटर्स? क्योंकि सी ओटीटी में आपको ऑडियंस भरपूर मिल जाती है, राइट? आपके पास हमेशा चीजें अवेलेबल होती है देखने के लिए, लेकिन थिएटर्स वही आपका बॉक्स ऑफिस का भी काम करते हैं, आपकी अर्निंग भी उसमें ज्यादा होता है। तो क्या लगता है आपको, इन दोनों में से आने वाले टाइम में क्या चीजें बेटर होंगी? मैं चाहूंगी कि दोनों पैरेलली चले। आई थिंक दैट वुड बी एन आइडियल सिचुएशन। क्योंकि बीच में लाइक कुछ लोगों ने कहा कि ओटीटी के आने से थिएटर, मतलब ओटीटी के ज्यादा होने से, ओटीटी में ज्यादा मूवीज और सीरीज रिलीज होने से स्टार सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ, जो कम हुआ है, मतलब आई थिंक जो हम्म। एक बैलेंस आउट हुआ है, पूरा हम्म। सिचुएशन, पूरा सिनेरियो,
वो एक होना बहुत जरूरी था मुझे लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्बैलेंस था, थोड़ा नहीं काफी इम्बैलेंस था। एंड मुझे बहुत खुशी है कि ओटीटी ने मुझ जैसे बहुत लोगों को मौका दिया है टू रियली शोकेस देयर टैलेंट, जो कि बहुत मुश्किल होता था बॉलीवुड में। एंड सो दैट्स अ बिग प्लस, एंड दैट आई थिंक शुड हैपन। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि फिल्में की थिएटर्स ना चलें या व्हाटएवर। हाँ, जिस तरह से सिनेरियो है, थोड़ा वक्त लगेगा फॉर पीपल टू रियली स्टार्ट, फॉर दैट वर्ल्ड टू कम बैक टू इट्स फॉर्म अगेन। लेकिन अभी जब ये दुनिया वापस आएगी तो एक बैलेंस रहेगा, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप फोन पे कुछ भी देख लो, आप टीवी पे कुछ भी देख लो, कितनी भी बड़ी आपकी टीवी की स्क्रीन हो, लेकिन बड़े पर्दे पे जब आप कुछ देखते हैं, उसका मेरे लिए पर्सनली कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जो एक फीलिंग होती है सिनेमा देखने की, आई थिंक मुझे पर्सनली उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि थिएटर्स खुले, और आने वाले वक्त में आई थिंक साथ मिलके, द आइडिया इज नॉट कि थिएटर्स हैव टू compete with OTT, बट एक दोनों मिलके गुड कंटेंट आई थिंक शुड बी ट्रूली द किंग। एंड वो मैं चाहूंगी कि बरकरार रहे आने वाले वक्त में भी, इवन इफ फिल्म्स आर बीइंग मेड फॉर थिएटर। So yeah, I think both can coexist very beautifully. How was your 2021 professionally and personally? Very good, yeah. मतलब I had CJ Criminal Justice इस वक्त आ गया था last year, so that did very well. Girl on the Train आई थी, शादिस्तान आई थी, and मैंने Human shoot किया, FOMO shots भी shoot किया, तो काफी काम हुआ और अच्छा काम हुआ। और पर्सनली भी मेरे लिए बहुत अच्छा था यार, बहुत ट्रैवल किया। एंड 2022 से क्या एक्सपेक्टेशंस है प्रोफेशनली? प्रोफेशनली तो यही एक्सपेक्टेशन है कि और अच्छा काम करूं। इस साल मैं फिल्मों पे फोकस करना चाहूंगी, मैं फिल्में करना चाहूंगी, क्योंकि सीरीज काफी कर ली है मैंने, और थोड़ा सा सीरीज करते रहना थोड़ा सा मतलब काफी थकान होती है सीरीज करते हुए। तो फिल्मों पे मेरा फोकस रहेगा, और कुछ मजेदार और भी मजेदार चीजें करना चाहूंगी, और कुछ खुद एक थोड़ा बड़ा अनाउंसमेंट जो मैं करने वाली हूँ बहुत जल्द, उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ प्रोफेशनली। तो और बस बाकी अच्छी जगह घूमूं, बहुत घूमूं। और अच्छा, 4 more shots जब आपने स्टार्ट किया था शूटिंग, लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। हाँ, तो क्या तब आपने एक्सपेक्ट किया था कि इसको इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा? आई मीन कि कंटिन्यूअसली फिर आपके 1 2 3 सीजन। मतलब मुझे लग रहा था कि ये अच्छा करेगा, मुझे लग रहा था कि कुछ कमाल करके जाएगा ये, क्योंकि ऑडियंस ऐसा लग रहा था कि ऑडियंस को ये चीज समझ में आएगी, ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी। एंड बट मुझे बेहद खुशी है कि इतना अच्छा किया है फोमो शॉट्स ने, और मुझे आज भी, और सेकंड सीजन ने फर्स्ट सीजन से भी ज्यादा अच्छा किया है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, आप जब फर्स्ट हाउ डू यू कीप मेकिंग इट बेटर, इट्स लाइक दैट। बट मुझे बहुत खुशी होती है जब ऑल ओवर से ऑल ओवर स्पेशली इंडिया से जब भी लड़कियां मिलती हैं कहीं भी, मतलब इतना ज्यादा लोगों का, लड़कियों का लगाव है स्पेशली फोमो शॉट्स के साथ। ये मुझे, और how much it affects them, how much it has inspired them, मुझे ये चीजें जान के बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। Thank you so much, Kirti. Thank you. And all the best for your web series. Thank you सुष्मिता। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।